तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान युद्ध की रेखा खिंच गई है। तालिबान इस बात से नाराज है कि पाकिस्तान ने उसकी जमीन पर हमला किया। पाकिस्तान इस बात से बौखलाया हुआ है कि उसकी बात टालकर तालिबानी सरकार टीटीपी यानी कि पाकिस्तानी तालिबान की मदद कर रही है। उस टीटीपी की जिसने अपने हमलों से पाकिस्तान को लहूलुहान कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा? आशंका यह है कि एशिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुल सकता है, जिसमें चाहे या ना चाहे बड़ी शक्तियों को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा। फिलहाल पाकिस्तान उस दिन को रो रहा है जब उसने तालिबान को समर्थन दिया था, जो कभी दोस्त था। आज वो तालिबान पाकिस्तान की नजरों में राक्षस हो गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। कल तक याराना था, हर हाल में साथ देने का इरादा था, मगर हालात ऐसे बदले हैं कि अब पाकिस्तान और तालिबान एक दूसरे को तबाह करने पर आमादा है। आज दोबारा सर उठाया तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। ये पाकिस्तान था जिसने अफगानिस्तान में तालिबान को ताकत दी, उसकी सरकार बनने में मदद की और हर तरफ से समर्थन दिया। अब उसी पाकिस्तान को तालिबान से खतरा महसूस हो रहा है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा खड़ा किया, वही तालिबान अब शहबाज शरीफ को राक्षस नजर आ रहा है, जिससे निपटने के लिए वो सभी से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। आज दोबारा सर उठाया तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। इस हवाले से जो कुर्बानियां दी जा रही हैं, जो लोग, जो अफसर, जो जवान, चाहे वो फौज पाकिस्तान क्यों, चाहे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंट्स क्यों, पुलिस क्यों, जिस तरह वो जामे शहादत नोश कर रहे हैं और अपने प्यारों को छोड़ के जा रहे हैं, इससे बड़ी कुर्बानी तो और कोई नहीं हो सकती। दास्तान है कुर्बानी की, बट इट हैज टू अचीव इट्स टारगेट एंड द टारगेट इज टू डिफीट दिस मॉन्स्टर अगेन, हैंड्स डाउन। तो उसके लिए हमें सबको फिर इकट्ठा होना होगा, एक पेज पे होना होगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का लहजा बता रहा है कि तालिबान के हमले से इस वक्त पाकिस्तान में कैसी दहशत है। पाकिस्तान ने सोचा था कि टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान से निपटने में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार मदद करेगी। इसके लिए बातचीत भी की गई, मगर तालिबान ने पाकिस्तान की जगह टीटीपी को अपना माना और उसका साथ देने का फैसला किया। पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उसने सीधे अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी। खबर है कि आगे भी तहरीके तालिबान के आतंकियों को चुन चुन कर मारने की योजना बन रही है। पाकिस्तान में चर्चा है कि इस मामले में भारत के मॉडल को ही अपनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने समझाया तालिबान को कि देखिए, डोंट पुश अस। वो नहीं बात माने, वो कहते हैं हमारी मजबूरी है, हम नहीं इनको टीटीपी को नाराज कर सकते, तो वो तो हमारी मजबूरी है। तो अब उन्होंने आके बात आगे बढ़ा दी है कि वो हमारे मेहमान है, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने कहा अच्छा तेरे थोड़े मेहमान ने, ठीक है। फिर इन्हें जाके ठा बम मार देते। ठीक, अब तालिबान के पास तो कोई एयरफोर्स नहीं है ना कि इनको रोक सकते हैं। तालिबान के पास तो इरेगुलर और आर्मी भी नहीं है, वो तो इरेगुलर गुरिल्ला वॉरफेयर ही कर सकते हैं। मगर अब तो वो तो इन्वॉल्व है इंटरनल डिफेंस में जी, तो वो ज्यादा बॉर्डर पोस्ट को छोटी मोटी ठूठा कर सकते हैं, फायरिंग कर सकते हैं। तो आपने क्या किया है कि एक तो उनको कहा कि अच्छा फिर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, ठा हम कर देंगे और हम जाके इनके टीटीपी के लीडर्स को अटैक करेंगे। उसमें दो किस्म के फैसले हुए हैं। एक ये कि चुन के उनके लीडर्स को असैसिनेट किया जाए। ये जो टैक्टिक है ये इंडिया से इन्होंने पिकअप किया। इंडिया ने आपके कश्मीरी लीडर्स को और जिहाद के लीडर्स को जो पाकिस्तान और कश्मीर में बेस्ड हैं, उनको चुन चुन के असैसिनेट किया यहाँ। इंडिया के जो टैक्टिक्स है कि पिक एंड किल लीडर्स, वो अब हमने कहा अच्छा फिर है गल है, असि फिर तालिबान के भी लीडर्स चुन चुन के ठोकने ऐसे। तो एक तो इन्होंने ये कर दिया। दूसरा सिमिलरली जैसे इंडिया ने किया था सर्जिकल स्ट्राइक, तो इन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाके अफगानिस्तान में और जो बंदे मार दिए वहां उनके कैंप्स के ऊपर, डैमेज किया। ठीक, तो सिग्नल तो बड़ा स्ट्रांग गया टू द तालिबान। जब तालिबान से बातचीत नाकाम रही तो 24 दिसंबर को पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में कई ठिकानों को निशाना बनाया था, पर तालिबान चुप नहीं बैठा। उसने डूरन लाइन पर कई सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया। अब पाकिस्तान तय नहीं कर पा रहा कि आमने सामने की लड़ाई शुरू की जाए या एयर स्ट्राइक से तालिबानी लड़ाकों को कमजोर किया जाए। हालांकि दोनों ही सूरत में जंग का दायरा बढ़ सकता है। अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जंग होने पर इसमें महाशक्तियों को भी दखल देना पड़ सकता है।
पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध भारत के लिए क्या परिणाम रख सकता है, ये एक बहुत बड़ी डिस्कशन हम कर रहे हैं, कर चुके हैं। ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो एक स्ट्रैटेजिक विन जो है, एडवांटेज जो है इंडिया को ये जरूर मिलता है कि पाकिस्तान अपने अफगानिस्तान बॉर्डर्स के ऊपर ऑक्यूपाई हो जाएगा, बिजी हो जाएगा, कमिट हो जाएगा। सो जायज बात है कि शायद कहीं वो इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर कुछ हद तक उतना अटेंशन ना दे पाए, टेररिज्म को उतना सपोर्ट ना कर पाए जितना वो हमेशा से चाहता है। उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि इंडिया के पास हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होगी, स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी, कि वी कैन ऑलवेज थ्रेटन पाकिस्तान, बिकॉज अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। वी मे सपोर्ट इवन अफगानिस्तान इकोनॉमिकली, मिलिट्री सप्लाईज ऑल्सो, बिजनेस वाइज ऑल्सो, वगैरह वगैरह। ज्यादा बड़ी बात यह होगी कि यस, इंडिया के लिए एक छोटा सा एडवांटेज होगा स्ट्रैटेजिक, कि वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल पाए किसी भी तरह का, कि वो अपनी टेररिज्म एक्टिविटीज बॉर्डर पर कम करे, रोके अपने आप में। साथ ही साथ ये भी कहना जरूरी होगा कि अफगानिस्तान आर्मी छोटी जरूर है, लेकिन वो पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी टक्कर दे सकती है, उसको बिजी रख सकती है, और पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक हालत अभी चल रहे हैं उसमें उनके लिए और डैमेज हो सकता है। फिलहाल पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि तालिबान के हमले से उसका भूगोल न बदल जाए। तालिबान उस डूरन लाइन को नहीं मानता जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सरहद है, बल्कि उसका दावा है खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों पर है, जहां बड़ी तादाद में पख्तून समुदाय के लोग रहते हैं, और पाकिस्तान के यही इलाके तहरीके तालिबान के गढ़ हैं। अब पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वो एक साथ टीटीपी और तालिबान दोनों से कैसे निपटे। क्या करे कि सेना की साख भी बच जाए और जमीन भी नहीं गंवानी पड़े। खबर है कि पाकिस्तानी सेना तालिबान को कमजोर करने के लिए अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर पर कब्जा करने की योजना बना रही है, जिसे पाकिस्तान की चिकन नेक भी कहा जा सकता है। मगर यहाँ पाकिस्तान का कब्जा हो जाए तो उसकी पहुंच सीधे ताजिकिस्तान तक हो जाएगी। ताजिकिस्तान से नॉर्दर्न अलायंस वर्षों से तालिबान का विरोध कर रहा है, और पाकिस्तान की रणनीति दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने की है। वखान कॉरिडोर के ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल होना चाहिए। वखान कॉरिडोर इज अप इन द नॉर्थ, इट्स अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड, ओके, दैट कनेक्ट्स that in a sense connects Afghanistan to Tajikistan, right? ठीक। तो इन्होंने ताजिकिस्तान के साथ तल्लुकात बढ़ा रहे हैं। दो लेवल पे ताजिकिस्तान के साथ पाकिस्तान अब बढ़ाना चाह रहा है। एक ये उनसे बिजली खरीदना चाह रहा है, अच्छा। तो उसकी वो वखान कॉरिडोर के जरिए आएगी। तो एनर्जी का इश्यू है, तो वो वखान कॉरिडोर के ऊपर कंट्रोल की जरूरत पड़ गई है। अच्छा। और मेरा ख्याल है इनको चाइना ने ग्रीन लाइट दे दी है, क्योंकि वो चाइना को भी लगता है। तो उन्होंने कहा जी वखान कॉरिडोर जो है वो अब हमने अपने हाथ में रखना है, ठीक। तो उधर थोड़ी बहुत पेशकदमी हो रही है, अच्छा। तालिबान को थोड़ा सा कमजोर करने के लिए कि ये अब हम इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। तो दे आर डिस्कसिंग दैट विद ताजिकिस्तान। बट मोर इम्पोर्टेंट, ताजिकिस्तान के अंदर जो ये जिसकी मैंने जिक्र किया, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, उसकी लीडरशिप जो है वो अफगानिस्तान में नहीं, वो ताजिकिस्तान में बैठी है। तो ये अब गए हैं ताजिक हुकूमत से बात करने के लिए कि जो आपके पास नेशनल रेजिस्टेंस वाले लोग आपने पनाह दी हुई है, वो तो मेहरबानी करो साढ़े तलकात बनाओ ना उन्होंने, ताकि हम उनको पैसे वैसे दें और कहे अच्छा फिर तुसी भी आ जाओ। एनिमी ऑफ माई एनिमीज, एनिमी ऑफ माई एनिमीज माई फ्रेंड। तालिबान के खिलाफ अपने प्लान को अंजाम देने के लिए आईएसआई चीफ ताजिकिस्तान पहुंच गए हैं। ताजिकिस्तान से करीबी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान उससे बिजली खरीदने की भी योजना बना रहा है, मगर आशंका है कि अगर पाकिस्तान ने वखान कॉरिडोर पर कब्जा किया तो तालिबान से उसकी सीधी लड़ाई शुरू हो सकती है। एक ऐसी लड़ाई जो आर्थिक तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत भारी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।